Hello my all dear students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 13 Ulysses and Polyphemus. बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था यूलिसिस एंड पोलिफेमस के बारे में। यूलिसिस एक महान योद्धा है ग्रीक देश का जो भटकते भटकते कहाँ पहुंच जाता है, पोलिफेमस नामक एक दानव के पास पहुंच जाता है। जो पोलिफेमस नामक दानव है वो उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे आज की वीडियो में, तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे एंड समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वॉच्ड he ate the flesh and chewed their bones. Next morning he took the stone from the mouth of the cave, and as soon as his flock of sheep and he had gone out of the cave, he put the stone back again. Means जब वो पोलिफेमस यूलिसिस के दो साथियों को मार देता है तो वो क्या करता है, जो दूसरे उसके साथी हैं वो वाच्ड का मतलब देखते हैं। जो यूलिसिस के जो साथी थे वो देखते हैं अपने साथियों को कि ही एट मीन्स खाना, द फ्लैश मीन्स मांस, एंड चीव्ड मीन्स चबाना, देयर बोन्स माने उनकी हड्डियां। यानी वो जो राक्षस था, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं इस राक्षस को। ये जो राक्षस था वो उनके साथियों को मारता और उनके मांस, फ्लैश मीन्स मांस को खाता, और बोन्स माने हड्डियां, उनकी हड्डियों को चीव्ड माने चबाता। नेक्स्ट मॉर्निंग माने अगली सुबह, he took the stone from the mouth of the cave, यानी he took the stone means पत्थर, from the mouth of the cave means गुफा, यानी अगली सुबह उसने गुफा के जो गुफा का मुख्य द्वार था, जो मुंह था गुफा का, उस गुफा पे से पत्थर हटाया। and as soon as his flock माने झुंड of the sheep, और जो उसकी भेड़ों का झुंड था जिन्हें वो पालता था, उन्हें जल्दी से क्या करा, बाहर निकाला। एंड ही हैड गॉन आउट ऑफ द केव, यानी गुफा से अपनी भेड़ों को बाहर निकाल दिया। ही पुट उसने रखा, द स्टोन मींस पत्थर, बैक अगेन उसने दोबारा से उस पत्थर को उस गुफा के मुंह पर रख दिया, यानी अपनी भेड़ों को बाहर निकालने के बाद उसने गुफा का मुंह बंद कर दिया। Now let's see the next paragraph. पोलिफेमस कौन था? पोलिफेमस ये जो दानव था, ये आप जो पिक्चर में देख सकते हैं, ये पोलिफेमस है। पोलिफेमस killed and ate two Greeks every night, and Ulysses and his companions were very unhappy. One evening Ulysses gave the Gants some wine to drink. He was very pleased and asked Ulysses what his name was. Ulysses replied that it was Noman. The Gant loved to hear this funny name. He said, "Very well, Noman, I will kill you last." Means Polyphemus killed means मारता, and ate two Greeks, यानी दो जो ग्रीक के लोग थे, जो यूलिसिस के जो साथी थे, उनमें से दो को मारता, एवरी नाइट माने प्रत्येक रात को। एंड यूलिसिस एंड हिज कंपेनियंस वर वेरी अनहैप्पी माने नाखुश होना, यानी दुखी होना। जब वो उनके साथियों को मारता था तो यूलिसिस और उसके साथी यह देखकर बड़े दुखी होते थे। वन इवनिंग माने एक शाम, यूलिसिस गिव मिस दिया, द गैंट मिस उस विशाल दानव को, सम वाइन मिस शराब, टू ड्रिंक माने पीने के लिए, यानी एक शाम को यूलिसिस ने उसे जो है कुछ शराब पीने के लिए दी। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वह बड़ा खुश हुआ, कौन? पोलिफेमस। एंड आस्क्ड यूलिसिस, और जो यूलिसिस था, जो महान योद्धा था, उससे पूछा व्हाट हिज नेम वाज, यानी इस चीज का नाम क्या है, इस शराब का नाम क्या है जो आपने मुझे दी है। यूलिसिस जो है वो चालाक था, उसने एक चालाकी खेली उसके साथ। उसने क्या कहा? यूलिसिस रिप्लाइड, यूलिसिस ने जवाब दिया दैट इट वाज नोमैन, यानी इस शराब का जो नाम है वो नोमैन है। नोमैन का मतलब होता कोई व्यक्ति नहीं। नोमैन
द गैंट लाफ्ड, जो गैंट था, लाफ्ड मीन्स हंसा, टू हियर माने यह सुनकर, दिस फनी नेम यानी इस मजाकिया नाम को सुनकर जो पोलीफेमस था वो हंसा। ही सेड, उसने कहा, वेरी वेल नो मैन यानी नो मैन बहुत अच्छा, आई विल किल यू लास्ट, मैं तुम्हें सबसे लास्ट में मारूंगा। अब जो उसने नाम बताया था, अब उस नाम की वजह से उसके जो दानव के जो साथी थे उस पर विश्वास नहीं करते। When the Gant was fast asleep, Ulysses burnt an end of a huge log of wood and thrust it into the Gant's eye. He woke up and screamed in pain. Other Cyclopes came out of their caves and shouted, "What is the matter, Polyphemus?" Polyphemus shouted back, "No man is hurting me." They thought he was drunk and went away. Means when माने जब the Gant जो दानव था was fast asleep माने बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। यूलिसस बर्न का मतलब होता है जलाना, यानी यूलिसस ने जलाया वन एंड ऑफ अ हुज लॉग, यानी एक बड़ा उसने एक डंडा लिया, उस लकड़ी का एक डंडा लिया, उसे जलाया, एंड थ्रस्ट इट और उसे डाल दिया, उसे चुभो दिया, इनटू द गैंट्स आई, गैंट्स आई का मतलब उस दानव की आंख में उसने उस डंडे को डाल दिया, यानी बहुत जोर से उसकी आंख में मारा। ही वोक अप, वह उठा, एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, और वो चिल्लाया, इन पेन, पेन का मतलब कष्ट या दुख से वो चिल्लाया। अदर साइक्लोप्स, जो दूसरे साइक्लोप्स जो उसके साथी थे, जो उस दानव के साथी थे, केम आउट ऑफ देयर केव्स, वो भी अपनी गुफाओं से बाहर निकले, एंड शाउटेड का मतलब चिल्लाना, और वो उन्होंने चिल्लाए, उन्होंने कहा, व्हाट इज द मैटर पोलीफेमस, पोलीफेमस क्या मामला है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। पोलीफेमस शाउटेड बैक, पोलीफेमस दोबारा चिल्लाया, नो मैन इज हर्टिंग मी, यानी कोई व्यक्ति मुझे नहीं मार रहा है। तो नो मैन जो उसने नाम उसे बताया था, अब उसी नाम की वजह से उस पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो कहता है नो मैन इज हर्टिंग मी, कोई व्यक्ति मुझे नहीं मार रहा। दे थॉट, उसके जो साथी हैं राक्षस के, वो थॉट में सोचते हैं, ये वाज ड्रंक, कि ये जो है शराब पी है इसने और कुछ नहीं है, एंड वेंट अवे, और वो चला जाता, और वो उसके साथी अपनी अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। Now let's see the last paragraph of this chapter. Polyphemus was blind, he could not catch any of the Greeks in the cave. They hide themselves in different parts of the cave, and each of them tied himself to the stomach of a sheep. Next morning, Polyphemus drew his sheep out of the cave and sat at its mouth. He waited and waited for Ulysses and his companions to come out. I will not kill any of you now. You can go back to your country, he said, but there was no reply. Ulysses and his men had already sailed for Ithaca. Means